इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में वडोदरा में निर्भीकता और खुशनय संस्था द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिवस पर महिलाओं के देश को दिए गए योगदान को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी क्रम में वडोदरा में निर्भीकता और खुशनय संस्था द्वारा निर्णय नामक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को खुद अपने निर्णय लेकर उन्नति की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी अरुणा दीदी, प्रोफेसर ध्रुति मंकोड़ी, वीएनएम टीवी की सीईओ गायत्री व्यास और लक्ष्य ट्रस्ट से ट्रांसजेंडर मानवी ने उपस्थित रहकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए अन्य महिलाओं को प्रेरणा दी। नैना डामोर ट्राइबल स्कूल, माउंटेन स्कूल में, कवाट में, वो भी मैं बड़ौदा जिलो भी तब कवाट और सब अपने में ही था बड़ौदा में। माउंटेन स्कूल में जाके मैंने देखा कि सब बच्चे क्लासेस में हैं, उसमें एक लड़की मुझे बहुत डिफरेंट महसूस हुआ मुझे कि शी समथिंग एल्स। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि वो जो है 7th स्टैंडर्ड की बच्ची, वो उसके बारे में मुझे बताओ। वो बोले मैं बताऊंगा नहीं, आपको उसके घर ले जाऊंगा। तो हम लोग जाके माउंटेन में उसके घर गए, नजदीक में। बकरा चरावाना, वासन धोवाना, घर साफ करवाना, आंगण साफ करना, બધું નૈનાનું કામ। फिर स्कूल में आना है, पढ़ना है। शी वांटेड टू बी अ कलेक्टर। उसकी पौनी स्कूल का पता नहीं है कलेक्टर એટલે કોણ હોય। नैना वांटेड टू बी अ कलेक्टर। नैना को not as UNICEF, but on my personal basis, I got a friend's husband to sponsor her further education till 12th standard. I'm not saying I did it. We should. But I was able to do that, and Naina को credit जाता है कि 12th तक she studied. For first 3 months वो अपने गांव से चल के 2 किलोमीटर जाती थी, पहली बस मिलती थी, उधर से जाती थी, दूसरी बस बदलती थी, फिर पहुंचती थी वो टाउन में जहां उसको पढ़ना था। ओके, छोटा उधर। रात को फिर शाम को वही, और अपनी ड्यूटीज तो सब है ही है। वो लड़की आज कलेक्टर नहीं बनी है। 10th में एक बार जब हम उसके घर विजिट के लिए गए तो वहां पे उसकी समाज के सब लोग बैठे हुए थे, मेल, और उसकी शादी नक्की हो रही थी। हम तो उसमें नहीं आए बीच में डायरेक्टली, क्योंकि वो अपनी तहजीब के बाहर, वी हैव टू बी डूइंग इट डिफरेंटली। वी कांट वॉक इन एंड से कि आવું તો કરાય, બાળ લગન કહેવાય, they'll throw you out. So we just were the observers. But नैना खड़ी हुई मर्दों के बीच एंड शी सेड मुझे शादी कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम। उसकी भाषा में डाहा डाही के मतलब मेरे एल्डरली कह रहे हैं तो मैं कर लूंगी। बट शी सेड मैं जाऊंगी नहीं ससुराल जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं। एंड शी हैज एक्चुअली डन दैट। फिर उसने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया 12th के बाद। वो कलेक्टर नहीं बनी है। आज उसकी 18,000 का पगार है। ડભોઈમાં પરણાવી છે। For me that is woman empowerment। जिनके भी घर में, मैं मेरी ही बात करती हूँ, जहाँ पर भी परिवार को जो पता चलता है, सबसे पहले तो हमें खुद को पता चलता है। हम जब पैदा होता है एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही पैदा होते हैं, सभी नॉर्मल ही होते हैं। इनफैक्ट मैं भी नॉर्मल ही हूँ, मैं वो नहीं कहना चाहती मैं अपना हूँ। बट जैसे जैसे बड़े होते, एक लड़की होती है, उनका जब वो बड़ी होती तो उनका अलग तरीके से चेंजेस आता है, एक लड़के में अलग तरीके से चेंजेस आता है। सिमिलर जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे में कुछ अलग ही चेंजेस हो रहा था। तो शुरू में जब मैंने परिवार से बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे वो चीज का एहसास होता गया कि मेरे अंदर ये सारे बदलाव आ रहे हैं। शुरू में मुझे डर भी था कि मैं किसको बताऊं, क्योंकि एक ऐसा एक माहौल है, ऐसा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर मुझे जानने वाला कोई ही नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं होगा। तभी भी मैंने हिम्मत की और मेरे परिवार को मैंने बताने की कोशिश की। जब से मैंने परिवार को बताया तो परिवार ने शुरुआत में तो
उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो वो गलत है। आप लड़के ही हो, आपको लड़के की तरह ही रहना है। पर मुझे पता था, क्योंकि मेरा सोल था, वो एक लड़की का था। मुझे मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे लड़की ही बनना है। और धीरे-धीरे मैंने शुरुआत की। तो परिवार से फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके ये परिवार में आप नहीं रह सकते, परिवार में रहना है तो जो समाज के नियम है उसके हिसाब से आपको यानी लड़के के गेटअप में ही रहना है। पर मुझे पता था मैं लड़की और मुझे लड़की बन के ही रहना है। तो मेरे जो विचार थे, मैंने मेरे परिवार को तब प्राधान्य नहीं दिया था। मुझे था मेरे विचार को मुझे अग्रिमता देना है। मेरे विचार ही मेरे लिए बहुत मुझे परिवार बाद में है, मेरे लिए मेरे विचार सही है। तो मैं फिर मेरे परिवार को मैंने छोड़ दिया। जैसे-जैसे बड़ी भी होती गई स्कूल, तब तो मैं कॉलेज में भी आ गई थी। तो कॉलेज में भी लोगों को जैसे-जैसे पता चलता गया तो वहाँ पर इतना बुलिंग और आज हम देखते हैं कि 2014 में जो नालसा जजमेंट आया और उसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट आया, धीरे-धीरे चेंजेस आ रहा है।